इस वक्त अहम खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे। सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है, लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है। केंद्र सरकार ने 2 बजे तक का समय मांगा है। आज 2 बजे फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे 2 सहयोगी आशीष भार्गव और राजीव रंजन लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष भार्गव जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, राजीव रंजन जो कि सेना के हर पहलू से हमको वाकिफ कराते हैं। आशीष, पहले आप बताएं कि कोर्ट ने क्या कुछ कहा, क्यों फटकार लगाई केंद्र सरकार को, सेना क्या कुछ कह रही है, ये हम समझेंगे राजीव से। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुद्दा जो था वो परमानेंट कमीशन का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पहले ही पिछले साल मार्च में एक फैसला सुना चुका है कि महिला अफसरों को शॉर्ट सर्विस कमीशन परमानेंट कमीशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 72 महिलाएं थी जिनको नहीं मिला था। उन्होंने यहाँ पर मामले को लेकर आई महिलाएं, 39 को अक्टूबर में दे दिया गया। कुछ और महिला अफसर बचे थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था। और केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट आज नाराज़ हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि बहुत सारे महिला अफसर ऐसी हैं जो फिट नहीं हैं, कुछ मेडिकल अनफिट है, किसी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, सभी को नहीं दिया जा सकता परमानेंट कमीशन। इसी बात पर आगे करते करते सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि हमने एक आदेश जारी किया था, उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं और बार बार मामले को ड्रैग कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सीधे तौर पर आर्मी को अवमानना का दोषी ठहराएंगे, क्योंकि यहाँ पर अवमानना पिटीशन लेकर ही सेना की महिला अफसर आई थी और ये चेताया भी और आदेश भी लिखवाना शुरू कर दिया और ये भी कह दिया कि सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है, लेकिन देश की संवैधानिक अदालतें भी अपने क्षेत्राधिकार में वो सुप्रीम है और सेना को सीधे तौर पर अवमानना का दोषी हम ठहराएंगे और आदेश लिखवाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी दौरान केंद्र की तरफ से एएसजी संजय जैन और सेना की तरफ से कर्नल सुब्रमण्यम जो वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की, आग्रह किया कि उन्होंने हायर अथॉरिटी से बात की है और वो कुछ और महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देना चाहते हैं कोर्ट के इस रुख के बाद। तो फिर उन्होंने टाइम भी मांगा कि 2 बजे तक का वक्त दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को होल्ड पे रख दिया फिलहाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस चेतावनी के बाद सीधे तौर पर यह माना जाना चाहिए कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से केंद्र सरकार का रवैया रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं नागवार गुजरता रहा, क्योंकि हर बार एक आदेश जारी होने के बाद आनाकानी ये किसी भी अदालत को बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल, किसी भी अदालत को बर्दाश्त नहीं होता। और बात अगर सुप्रीम कोर्ट की हो तो यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ा मामला हो जाता है। राजीव रंजन हमारे साथ हैं। राजीव, सेना का क्या वर्जन है, वो क्या कह रही है इस पूरे मामले में? 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है नाराज है, वो दोषी मान रही है अवमानना का। परमानेंट कमीशन देने में महिलाओं को, सेना को क्या दिक्कत है? देखिए, सेना आधिकारिक तौर पर इस मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सेना जानबूझकर लगातार आनाकानी कर रही है। खासतौर से अगर आपको ध्यान दिलाए कि 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि सेना के तीनों अंगों में यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना को महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना चाहिए। वायुसेना, नौसेना इस बात को मान जाती है, लेकिन थल सेना इस बात को नहीं मानती। उसके बाद 10 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है और फाइनल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है 25 मार्च को दिया जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह का ही बेंच था जिसमें दिया जाता है। उसमें साफ तौर पर कहता है कि जिन महिलाओं का स्पेशल कट ऑफ लिस्ट जो है वो 60% से एबव हो, जिनके खिलाफ जो है विजिलेंस का कोई मामला ना हो, डिसिप्लिन का कोई मामला ना हो, उन सारी महिलाओं को आप परमानेंट कमीशन दीजिए। लेकिन उसके बावजूद सेना जब नहीं देती है तो इन महिलाओं की तरफ से पहले 72 महिलाओं की तरफ से लीगल नोटिस सेना को भेजा जाता है, उस पर भी कोई जवाब नहीं आता है। तब महिलाएं थक हार कर जो है सितंबर महीने में, जो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जाती है अवमानना की याचिका के लिए। उसके बाद कई बार सुनवाई होती है। सेना बार बार इस मामले को टाल रही थी और बाद में आपको जाकर बता दें कि 22 अक्टूबर को सेना की ओर से 39 महिलाओं को जो है परमानेंट कमीशन दिया जाता है, बाकी महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। उसमें से ये कहा था कि 25 महिलाओं के खिलाफ गंभीर मामले हैं, 7 महिलाएं मेडिकली अनफिट है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट से पहले कहा गया था कि आप हल्फनामा दीजिए और उसमें यह जिक्र कीजिए कि हमने जो फैसला दिया है क्या उसके दायरे में ये महिलाएं नहीं आती है जिनका आप परमानेंट कमीशन रिजेक्ट कर रहे हैं। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ा तो सेना बैकफुट पर आ गई है। अब देखने वाली बात ये हो कि 2 बजे जब सुनवाई होती है तो सेना अपना क्या रुख रखती है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो 2 बजे इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने 2 बजे तक का वक्त मांगा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से 2 बजे बैठेगी और सुनवाई शुरू होगी।